कहीं न कहीं ये देखा है कि आप जब शहर के महापौर थे तो आपकी ज़िम्मेदारी पूरे शहर पे थी और जो शहर की हालत जो है वो वैसे ही आज भी जो रोड वगैरह जो है वो खस्ता हालत है। तो कहीं न कहीं ये देखा गया है कि जनता ये भी मानती है कि शहर की इस हालत में आपका भी मतलब आप भी ज़िम्मेदार हमारे हो। जो पिताजी की जो शिकायत हमको जो उससे तो कहीं गुना भिवंडी शहर अभी अच्छी हालात में है। ये और काउंसिल के अंदर जो भी हमारे नगर सेवक हमें जो काम बोलते हैं हम वही काम करते हैं। भिवंडी कॉरपोरेशन पहली कॉरपोरेशन है जिन्होंने फॉरेस्ट में भी काम किया है, रोड रास्ते बनाए, सही बात है। स्ट्रीट लाइट लगाए। जी। ये हमारे जिगर है हमारे नगर सेवकों का। आज कोई भी आप भिवंडी के अपना इधर घाटकोपर साइड जाओ, आज भी चलने को रास्ते नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जाओगी शास्त्री अपने देवी नगर और शांति नगर, हमारी आज गाड़ियाँ ऊपर जाती हैं, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, पानी की लाइन गई है। एक टाइम था जब आपने कांग्रेस पार्टी को तोड़ के आप मेयर बने थे और अब वो कांग्रेस पार्टी ने जो है आपको बुलाया है मतलब आपको शामिल किया। कल हमने देखा जब कोई आदमी अपने को सामने से सपोर्ट करता है तो सपोर्ट लेने में बुराई क्या है। और राजनीति है, राजनीति में अगर सपोर्ट मिलता है तो उसका चांस तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन से किसी मतलब जो तोड़ जोड़ की जो राजनीति है वो यहीं से शुरू हुई ऐसा लग रहा है। लेकिन मैं इस शहर के लिए 3 एकड़ जगह फ्री दे रहा हूँ मेरी कि अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है तो फिर क्या आप अपक्ष लड़ेंगे? अगर आप भिवंडी में इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो उसका एकमात्र ठिकाना है हैप्पी शॉप, जहां आपको इंपोर्टेड चॉकलेट्स, स्नैक्स, कॉन्फेक्शनरीज, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, साथ ही प्रीमियम ड्राई फ्रूट्स की रेंज डिस्काउंटेड रेट्स पर मिलेंगे। एक बार जरूर विजिट कीजिए हैप्पी शॉप और अपने शॉपिंग एक्सपीरियंस को बनाइए और भी बेहतर। एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन डबल दिन आप सभी का स्वागत है। हम सब जानते हैं कि चुनाव का माहौल आ गया है और बहुत ही जल्द विधानसभा के चुनाव अनाउंस होने वाले हैं, लेकिन इसके पहले सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी कर चुकी है कर ली है और ये भी देखने मिल रहा है कि पार्टियों के अंदर जो है उनका जनाधार बढ़ रहा है, लोग पार्टियों में प्रवेश कर रहे हैं। और ऐसे ही कल एक बहुत ही बड़ी खबर आई थी भिवंडी शहर से, जो भिवंडी शहर के पूर्व महापौर और सिर्फ एक ही बार नहीं 4 मरतबा जो है महापौर रह चुके हैं, ऐसे ऐसे शख्स ने जो है कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया। मैं आपको बता दूं कि लोकसभा इलेक्शन के बाद में कांग्रेस पार्टी काफ़ी डिमांड में, काफ़ी चर्चे में आ गई है और अब ये देखा जा रहा है कि जो भी कांग्रेस पार्टी की टिकट लेके आएगा वो जीतेगा। अब यहाँ पे जो माहौल बना है वो ऐसा ही है कि विलास पाटिल जो कि भिवंडी शहर के पूर्व महापौर रह चुके, उन्होंने कांग्रेस पार्टी में प्रवेश किया है। अब देखते हैं कि हमारे साथ में वो आज बात करने के लिए, अब देखते हैं कि इनकी क्या मंशा है, क्या उनको यहाँ कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलेगा और अगर टिकट मिलता है तो क्या उनकी चुनावी रणनीति रहेंगी और अगर समझो वो आमदार बन जाते हैं तो उनके क्या जो है विकास कार्य रहेंगे। तो ये सब बातें करने के लिए हमारे साथ में विलास पाटिल साहब है। तो विलास पाटिल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने महापौर आप थे हर बार, तो इस बार असेंबली में आने की कैसे आपने ठानी? कैसे कि प्रथम तो हम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले साहब का आभारी है कि उन्होंने हमें कल प्रवेश दिया जी। और कांग्रेस से संबंध हमारा पिताजी का गए 40 सालों से है। तो हमारी जो पिताजी की जो शिकायत हमको जो बोलते हैं पढ़ाई की है ना, पढ़ाई ऐसी रहती है कि जब तक आप ग्राउंड लेवल पे कुछ हासिल नहीं कर पाओगे तो आप ऊपर क्या हासिल कर पाओगे। तो उन्होंने यही सीख हमें दी थी और हम लोग 91 से कॉरपोरेशन के अंदर काम कर रहे हैं और 91 से लेके अब तक जो मूलभूत सुविधा है लोगों के बारे में वो हमारे वार्ड के लिए, हमारे जो 6-7 वार्ड है उसके वार्ड तक सीमित थी, वहीं तक हमने काफ़ी काम किए हैं। तो ये मूलभूत सुविधा होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसकी सीखने के लिए हमसे कम से कम 20-22-25 साल गए। तो लेकिन अभी जो हालात है शहर की, तो उसके ऊपर ये सोचना ज़रूरी है कि इसके ऊपर कॉरपोरेशन से अभी बन नहीं पा रहा है क्योंकि कॉरपोरेशन का इनसफिशेंट फंड्स है और गवर्नमेंट से जो हालात हमें जो फंड्स के जो उपलब्धियां है वो काफ़ी कम पैमाने पे मिल रही है और जो मिल रहे हैं उसके ऊपर कोई प्रॉपर प्रोविजंस नहीं है कि हमें शहर के लिए क्या चाहिए।
इसलिए ये सोच बनी कि इस बार हमें एमएलए के लिए लड़ना है। पाटिल साहब, कहीं ना कहीं ये देखा है कि आप जब शहर के महापौर थे तो आपकी जिम्मेदारी पूरे शहर पे थी, और जो शहर की हालत जो है वो वैसे ही आज भी जो रोड वगैरह जो है वो खस्ता हालत है। तो कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि जनता ये भी मानती है कि शहर की इस हालत में आपका भी मतलब आप भी जिम्मेदार है उतने। हम जिम्मेदारी से हट नहीं रहे। जी। हम जो जिम्मेदारी हमारे पे थी हमने की है, लेकिन जो 20-25 साल पहले भिवंडी शहर की जो हालत थी उससे तो कहीं गुना भिवंडी शहर अभी अच्छी हालात में है, क्योंकि कचरे का अंबर लगता था, रास्ते खराब होते थे। तो उसके बाद कॉरपोरेशन के अंदर पहले नगर पालिका थी, फिर महानगर पालिका हुई। तो हम जब जो सुविधा करते हैं तो एक काउंसिल रहती है, और काउंसिल के अंदर जो भी हमारे नगर सेवक हमें जो काम बोलते हैं हम वही काम करते हैं। हमें तो पता नहीं ये एरिया में क्या काम है, वो एरिया में काम है। जो जो नगर सेवक चुन के आता है वो अपने वार्ड में, जैसे हमारे वार्ड में जो सुविधा चाहिए हम वो करके लेते हैं। तो महापौर का एक काम रहता है कि जो भी नगर सेवक अपने जो मूलभूत सुविधा अपने वार्डों में जो रखते हैं उसके हिसाब से ही वो काम होते गया है। तो पहले जो हालात थी भिवंडी शहर के अंदर, तो गटर्स नहीं थे। शांति नगर एरिया में जाके देखो, गैबी नगर देखो, या अपने शास्त्री नगर देखो, फिर उसके बाद जो भी पहाड़ी इलाका है वहाँ पर जाके देखो। भिवंडी कॉरपोरेशन पहली कॉरपोरेशन है जिन्होंने फॉरेस्ट में भी काम किया है, रोड रास्ते बनाए, सही स्ट्रीट बात है। स्ट्रीट लाइट लगाए हैं। जी। ये हमारे जिगर है हमारे नगर सेवकों का, और जिगर है हमारे कॉरपोरेशन का, हमने उनको सुविधा दी है। आज कोई भी आप गोवंडी के अपना इधर घाटकोपर साइड जाओ, आज भी चलने को रास्ते नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जाओगी शास्त्री अपने गैबी नगर और शांति नगर में हमारी आज गाड़ियाँ ऊपर जाती है, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है, पानी की लाइन गई है। तो ये सुविधा मिलने के लिए काफ़ी समय गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि सुविधा नहीं हुई। तो खाली मेन रास्ते बनाना, मेन गटर बनाना, उससे अच्छा जो पब्लिक जहाँ पर रहती है वहाँ पर सुविधा हमारे नगर सेवकों ने की है। ठीक है, अभी जो बोल रहे हैं कि हम उसके जिम्मेदार, हम जिम्मेदारी से हट नहीं रहे। हाँ ठीक है, 100% कोई किसी को खुश नहीं कर सकता, लेकिन हम काफ़ी उसमें सफल हुए कि हम खुश कर चुके हैं लोगों को। पाटिल साहब, आपने कांग्रेस में प्रवेश किया है तो कितने चांसेस है कि आपको पार्टी का टिकट मिले? देखिए, अभी ये कांग्रेस है, कांग्रेस की जो हमको जो उम्मीद थी कि हम कुछ काम करके रहेंगे, या उसके ऊपर कांग्रेस अगर हमें हमें अच्छा कैंडिडेट मानती है, अगर हमारे काम को अगर देखा जाएंगे तो हमारा अगर काम काम को गिनने जाएंगे, और अगर हमारे को मेरे ख्याल से अगर वो सेटिस्फाइड है तो हमको टिकट देगी। एक छोटा सा ऐसा सवाल है कि एक टाइम था जब आपने कांग्रेस पार्टी को तोड़ के आप मेयर बने थे, और अब वो कांग्रेस पार्टी ने जो है आपको बुलाया है, मतलब आपको शामिल किया। कल हमने देखा कितने सम्मान से जो है नाना पटोले साहब आपके साथ में जो है उन्होंने आपको ये प्रवेश किया था। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि अब वो जो चीज़ें थी जो हुई थी वो सारी चीज़ें खत्म हो चुकी देखिए, हम कभी भी इच्छा रखते हैं हमें बनना है, किसी को तोड़ के बनने की इच्छा हमारी नहीं रहती। जब सामने वाला अपनी इच्छा जाहिर करता है कि हमको आपको सपोर्ट करना है, तब जाके हम बनते हैं। आज की तारीख में ऐसा नहीं है कि किसी को उठाओ, बंद कमरे में बैठा के लाओ। ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो उनकी जब ऐसी लगी कि उनकी कुछ नाराज़गी थी उस वक्त, जी। तो वो उसके वजह से उन्होंने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। जब कोई आदमी अपने को सामने से सपोर्ट करता है तो सपोर्ट लेने में बुराई क्या है। जी। जी। और राजनीति है, राजनीति में अगर सपोर्ट मिलता है तो उसका चांस तो जरूर लेना चाहिए, लेकिन किसी को तोड़ के या किसी का दिल दुखा के हमने कभी काम नहीं किया। तो यही कहा जाता है कि आज जो महाराष्ट्र में सरकार चल रही है वो भिवंडी से देख के ही चल रही है। नहीं, वो जिस तरह देखिए, से मतलब जो तोड़ जोड़ की जो राजनीति है वो यहीं से शुरू हुई, ऐसा लग रहा है। देखिए एक नगर सेवक, जो आप में को मैंने कहा ना, मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। हमने नगर सेवकों का काम किए, नगर अध्यक्ष के टाइम किए, महापौर के टाइम किए, 3-3 बार नगर सेवक चुन के आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि हमने मूलभूत सुविधा उनको उपलब्ध करके दी है, नगर पालिका में से और महानगर पालिका में से। महानगर पालिका का फंड उन तक जाने के बाद लोगों ने उनको खुश रखा, लोगों के काम में उनको सुविधा, लोगों को अच्छा लगा कि इन्होंने काम किया। मेरे ख्याल से आज 25-30 नगर से तीसरी बार चुन के आ रहे हैं। तो वजह है ना कुछ ना कुछ। अभी मैं आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूँ कि भिवंडी शहर के अंदर अगर 25 साल पहले आप देखोगे तो शादी ब्याह जो है ना रास्ते पे होती थी, रास्ते और पे मंडप लगा के शादी हाँ, ब्याह शादी करते ब्याह थे। तो ये सोच हम लोग को हमारे आई 96 में आई थी।
तो ये हमने सोचा था, तो हमने ये सोचा कि अभी भिवंडी शहर के अंदर अपने को कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहिए, मंगल कार्यालय बनाना चाहिए, जो कि लोगों को गेट टुगेदर और गैदरिंग होनी चाहिए। आज हम लोगों ने 12 हॉल्स ऐसे कम्युनिटी हॉल्स बनाए हैं, और सारे मेरे टर्म्स में ही मैंने बना के लिए है। विलासराव जी देशमुख उसको ओपनिंग के लिए आए थे, अशोक चौहान जी ओपनिंग के लिए आए थे, नारायण राणे जी ओपनिंग के लिए आए थे। तो ये सारे जो हमने हॉल्स बनाए थे, ये स्वर्गीय आनंद दिघे साहब की सोच थी। बोले इसके बारे में आप सोचो, तो हमने वो किए। और पहला सिकंदर फक्की हॉल बनाया था, उस टाइम आनंद दिघे साहब प्रभाकर हेगड़े साहब को लेके ओपनिंग में आए थे। साहब आज ये तारीख में हमारे आवाम को 5,000 रुपये में हॉल मिल रहा है। ये जनता का पैसा है, उनको काम में आ रहा है। आज वही हॉल आप अगर बम्बई और थाना में लेने जाओ तो 2 लाख रुपये 2.5 लाख रुपया भाड़ा देना पड़ता है। तो ये सुविधा हमारे नगर सेवकों ने दी है, ये हमारी सोच है। 5,000 में आपको कौन हॉल देगा साहब? आज 10,000 आज को तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है कौन देगा? लेकिन फिर भी आज हकीकत है ना कि 10,000 रुपये में हॉल मिल रहा है। तो ये पब्लिक है। आज बड़ा अमीर आदमी भी कुछ करना चाहता है तो हॉल लेता है, भाड़े से लेता है। क्यों? कि सस्ता है इसलिए। तो ये हमारी सोच है, और ये सोच पब्लिक के लिए काम में आई है। जी, किन मुद्दों पे आप ये विधानसभा का चुनाव देख रहे हैं कि किन मुद्दों पे आप लड़ोगे या जनता से जो वोट मांगोगे तो किन मुद्दों पे आप मांगोगे? देखिए, अभी जो असुविधा हो रही है उसको सुविधा करने में हम सोच रहे हैं, और पब्लिक की डिमांड जब हम लोग जाएंगे तो हमको समझ में आएगा। लेकिन मेरी जो ये सोच है, ये रास्ते और ये गटर तो होते रहेंगे, लेकिन भिवंडी का प्राइम जो है वो है एजुकेशन। यहाँ के बच्चे काफ़ी पढ़ना चाहते हैं, और उनको पढ़ाई के लिए बाहर, शहर से बाहर जाना पड़ता है। तो हमारे पिताजी ने हमारा काम्बा गांव छोड़ के भिवंडी शहर में आए थे 40-45 साल पहले, और हमको यहाँ पर पढ़ा लिखा के बड़ा किया। तो उनकी भी एक सोच थी। तो आज हमारी ये सोच है कि मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज भिवंडी शहर में आए, लेकिन आज जगह नहीं। लेकिन मैं इस शहर के लिए 3 एकड़ जगह फ्री दे रहा हूँ मेरी काम्बा गाँव में। 3 एकड़ कोई भी एक इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट या इंजीनियरिंग कॉलेज आके यहाँ पर बसाए, और हमारे जो यहाँ के जो लोकल लोगों को है यहाँ पर, उनको अगर ये सुविधा मिलेगी तो हमारे जो बच्चे यहाँ से आज बम्बई तरफ भाग रहे, तो ये उनको सुविधा मिलेगी। तो ये जो सोच मेरे पिताजी की थी, वो सपना पूरा होते हुए मैं पूरा करूँगा। और ये मेरा प्रॉमिस है कि 3 एकड़ मेरा काम्बा गांव में जगह है। क्योंकि आज से 30-30, 40-40 किलोमीटर दूर लोग जाते हैं, यहाँ काम्बा तो 3 किलोमीटर पे है, और उसकी जो कॉस्टिंग है वो कॉस्टिंग की अहमियत नहीं है। मेरे पिताजी की जो सोच है, आज उनका सपना पूरा करने के लिए ये सोच लेके ही मैं जा रहा हूँ। तो इसमें आपने बताया कि एजुकेशन हो गया और इसके अंदर जो आपने इतना बड़ा योगदान की आपने बात की वो तो वाकई सराहनीय है। तो एक एजुकेशन हो गया, इसके साथ साथ में जैसे कि अगर हेल्थ है तो हेल्थ के ताल्लुक से आपने क्या सोचा है? कुछ एक विजन है आपका इसमें? हेल्थ के, जो मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज आने के बाद, जब मेडिकल कॉलेज आता है तो उसमें 200 या 300 बेड का हॉस्पिटल रहता है। जो हमारे आईजीएम की असुविधा है या बाकी की जो हॉस्पिटल से, प्राइवेट हॉस्पिटल से, उनका कैपेसिटी कम है। जब मेडिकल कॉलेज आएगा तो बड़े अच्छे पैमाने पे अच्छे डॉक्टर्स आएंगे, तो हेल्थ वाइज ये यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा। ये दोनों सोच इसमें आ जाती है, एजुकेशन भी हो जाता है और हेल्थ का भी हो जाता है। तो ये एक इन्विटेशन है, और आप इसको मेरे माध्यम से आप लोगों को इनवाइट कर सकते हो कि आप आइए और करिए। एक ये सवाल रहेगा कि अगर कांग्रेस पार्टी आपको टिकट दे देती है तो आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस के जो आज कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जो लोग हैं तो ये आपके साथ में है समर्थ? देखिए, कांग्रेस पार्टी एस्टेब्लिशमेंट पहले से है। पिताजी मेरे ग्रामीण के अध्यक्ष ही थे, 15 साल तक रह चुके, और उनकी कांग्रेस की वजह से उन्होंने जिला परिषद पद हासिल हुआ। तो उन्होंने कांग्रेस को कंबाइन करके रखा था भिवंडी शहर के अंदर। तो मैं भी कांग्रेस को कंबाइन ही देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बंटवारा करने नहीं आया हूँ कांग्रेस का। मुझे कांग्रेस को और ऊपर लेके जाना है। इसमें किसी लोग जो खड़े रहने वाले, उसमें कॉम्पिटिशन्स करने में यहाँ पर नहीं आया हूँ, ना मैं किसी को चुनौती देने आया हूँ। जो जो अपने एबिलिटी पे अगर टिकट ले लेता था, हम उसके साथ में हैं। अभी क्योंकि एक बार, पहली बार ज़िंदगी में अपक्ष होने के बाद आज कांग्रेस से जुड़ा हूँ, तो ये खड़ा रहने के बाद किसी को मैं दुखाने आया नहीं आया हूँ, या किसी को मैं अपना कंपटीशन दिखाने नहीं आया हूँ। बस जो भी है उनके साथ में है। एक आखिरी सवाल कि अगर कांग्रेस से टिकट नहीं मिलता है तो फिर क्या आप अपक्ष लड़ेंगे? कांग्रेस से टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस के साथ में रहेंगे ना, अच्छा, फिर जो जिसको मिला उसको सपोर्ट करेंगे। नेचुरली। जी जी जी। एक जनता से आप क्या कहना चाहिए?
जनता से यही कहूँगा कि सोच हमारे कांग्रेस में आई है और पहले से पिताजी के टाइम से ही सोच है। हमें शहर के लिए कुछ अच्छा करना है। रोड रास्ते तो होते रहेंगे, इसके अलावा भी और हमारी इसमें बहुत सोच है। ये सोच बाहर आने के लिए काफ़ी समय लगेगा। तो जो जो शहर के बाहर है, जो जो विजन से ठाणा में जो है, बम्बई में है, ये सोच भिवंडी वासियों को, यंगस्टर्स को जो चाहिए वो इस शहर में आने की और लाने की हम पूरी कोशिश करेंगे। और विशेषता जो महिलाओं के बारे में जो हमारी जो सोच है, उनके यहाँ पर कोई सुविधा मुझे दिख नहीं रही है। मेरे यहाँ कोई मार्केट सही नहीं है, मेरे यहाँ कोई शॉपिंग मॉल्स नहीं है। तो ऐसे कुछ हम लोग उपलब्धियाँ करके देंगे ताकि महिला हमारे यहाँ से जो जा रही है थाना बम्बई, वो ना जाए और इन्हीं को यहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ मिल जाए। ये हमारे महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छी सोच है इसके बारे में, और ये करके रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में विलास पाटिल साहब और इन्होंने अपनी बात पूरी स्पष्टता से रखी है। अब देखना ये है कि क्या इन्हें पार्टी आगे मौका देगी कि अपना आपको जो है विधानसभा में पेश करने के लिए। हमारे साथ ऐसे ही बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।